हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान ही चैनल में। दोस्तों, काफ़ी किसान भाई हमारे कमेंट कर रहे थे कि हमें एक जानकारी दीजिए कि जो हिमशिखर वैरायटी है टमाटर की, उसको हम बिना तार बांस के लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो आज जो आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं इस विषय पर, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो आपको शायद पहले से ना पता हो, वो भी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को भी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे खेत में जो हिमशिखर टमाटर है वो लगा हुआ है। आधे से ज़्यादा खेत में हमने जो है हिमशिखर टमाटर लगाया हुआ है। ये सिंजेंटा कंपनी का आता है और हमारे इधर क्षेत्र में ये चलता है बहुत ज़्यादा। आपके क्षेत्र में कौन सा चलता है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे इधर मंडी में अगर आप हिमशिखर के अलावा कोई दूसरी वैरायटी ले जाएंगे तो बिक तो जाता है, लेकिन उसका रेट उतना अच्छा नहीं रहता है। ये हिमशिखर जो टमाटर है, ये देखिए इस तरीके से इसका फल होता है और ये जब पकता है तो बहुत अच्छा देखने में लगता है। जो उसका एवरेज साइज होता है वो भी लगभग 100 से 125 ग्राम के आसपास का रहता है। बिल्कुल गोल साइज, गोल टाइप में होता है। ये एकदम देसी टमाटर लगता है और इसके गुच्छे जो हैं काफ़ी बड़े बड़े आते हैं। जब ये पकता है तो काफ़ी रेड कलर का हो जाता है। अभी तो देखिए ये कल तुड़ाई हुई है, तो अभी ये तुड़ाई करने के लायक नहीं है, इसलिए इसका कलर थोड़ा फीका दिख रहा है। तो इस तरीके से ये टमाटर रहता है और इसका जो पौधा होता है, ये वैरायटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबाई में बढ़ने वाली होती है। अगर आप इसको तार बांस पे लगाते हैं तो ये आप इसको 10 से 12 फीट तक ले जा सकते हैं। और अगर आप इसको ज़मीन पे लगाएंगे तो ज़मीन पे लगाने के बहुत सारे नुकसान हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो नुकसान सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि इसमें जब आप ज़मीन पर लगाएंगे तो आपको कितनी दूरी पे आप लगाएंगे। मान लीजिए ये 6 फीट की दूरी पे लगा हुआ है, अब आप इसको 10 फीट पे लगाएंगे या फिर 8 फीट पे लगाएंगे, कितना भी लगाएं, लेकिन जब इसकी जो लताएं हैं वो इतना बढ़ती हैं तो ये नीचे की तरफ फैलेंगी, इधर की इधर आएंगी, तो आपको चलने की कहीं जगह ही नहीं बचेगी। तो आप इसको मैनेज कैसे करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप इसकी जब ज़मीन पर लगाएंगे तो इसमें जो रोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि इसकी ब्रांचेज बहुत ज़्यादा होती हैं और जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी, जितनी ज़्यादा पत्तियाँ होंगी, उतना ज़्यादा उसमें जो हवा है, जो धूप है, वो नहीं जा पाएगी और उसमें रोग भी उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपके जो स्प्रे का खर्चा है, दवाइयों का खर्चा है, वो बहुत बढ़ जाएगा। और अगर आपको बिना तार बांस के लगाना है तो आपको ये वैरायटी का चुनाव नहीं करना है। आपको जो ड्वार्फ वैरायटी होती हैं, जैसे आपका साहू हो गया, अभिलाष हो गया, इस टाइप की जो वैरायटी होती हैं वो अगर आप लगाएंगे तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। और ये अगर आप लगाते हैं तो इसमें आपको रिजल्ट मतलब बहुत अच्छा देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन उल्टा आपका नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि हाइट जो है वो अभी देखिए, अगर इसकी हाइट की बात करें तो लगभग 5 से 6 फीट की हाइट हो चुकी है और अभी ये 4 फीट तक और जाएगा। जबकि हम यहाँ पर ग्रोथ रेगुलेटर का भी इस्तेमाल एक बार कर चुके हैं और दोबारा फिर से करने की नौबत आ सकती है। तो ऐसे में फसल को जो है नीचे दबाना होता है। ऊपर की जो इंटरनोड होते हैं उसकी दूरी अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारी फसल में इंटरनोड की दूरी है, आप देख सकते हैं कितनी कम है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसी पत्ती निकली हुई है। लेकिन यही इंटरनोड अगर आप ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल हम ना किए होते तो इसकी जो इंटरनोड की दूरी है वो इसके कम से कम 2 गुना होती है। जैसे एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर पत्ती निकलती, बीच का ये गैप हो जाता। तो जब बड़ी बड़ी इंटरनोड निकलेंगी तो उसमें उतनी दूर दूर पर फूल आएंगे, फिर आपको फल भी कम देखने को मिलेंगे और फसल आपकी बहुत ऊंचाई तक बढ़ती चली जाएगी। तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, जो तार बांस ना लगाने का एक रीज़न और बताते हैं आपको कि देखिए, जो छत्तीसगढ़ है, रायपुर है और शिवपुरी है, शिवपुरी का टमाटर सबसे ज़्यादा शिवपुरी से ही आता है। आजकल जो टमाटर शिवपुरी से आ रहा है उसकी आप कंडीशन देखेंगे, अगर दिल्ली मार्केट की बात करें तो वहाँ पर दोस्तों बहुत बुरी कंडीशन चल रही है। मतलब खेतों पर लोगों के 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये के अंदर ही टमाटर जो है उनका बिक रहा है। और ऐसे में क्या है कि जो जब टमाटर बहुत सस्ता हो जाता है उस समय पर, जब ये ज़मीन वाले टमाटर होते हैं जो तारबास पर नहीं होते हैं, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। ज़रा से भी अगर बारिश हो जाती है तो ऐसे में उन पर जो दाग लग जाता है, जो फल होते हैं उन पर दाग लगे धब्बे बन जाते हैं और उनकी जो चमक होती है वो भी उतना नहीं होती है। तो जो चमक नहीं होगी और रेट बहुत सस्ता होगा, तो ऐसे में वो जो आपका टमाटर रहेगा उसको कोई लेने वाला नहीं होगा, मंडी में उसकी बिक्री नहीं होगी। और किसान भाई जो लोग बिना तारबास के लगाते हैं उनको नुकसान देखने को बहुत बड़ा मिलेगा। क्योंकि जब मटेरियल कैसा भी आपका अगर अच्छा नहीं मटेरियल है और मंडी में आप लेके जा रहे हैं तो अगर बिकेगा नहीं तो फिर आप करेंगे क्या, आप भाड़ा लगा कर लेकर जाएंगे, उसके बाद भी अगर ना बिके तो फिर क्या हालत होगी। इससे अच्छा है कि जो तार बांस पे लगाया जाता है उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अभी आपको हम वही बताएंगे कितना खर्चा लगता है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि आपका मटेरियल जो होगा, क्वालिटी होगी, एकदम साफ़ होगा। जो शादियाँ चलती हैं, साल की होती हैं, उसमें सबसे पहले ये टमाटर उठता है तार बांस वाला, क्योंकि सलाद के लिए लोग ले आते हैं, होटलों में जाता है।
तो ये जो टमाटर साफ़ रहेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो सबसे पहले ये बिकता है। भले ही रेट आपको कुछ भी मिले, मार्केट में अगर रेट 200 रुपये का चल रहा है, 150 रुपये का चल रहा है, तो आपका 50 रुपये पर कैरेट के हिसाब से हमेशा महंगा जाता है ये तार बाँस वाला। तो ये सबसे ज़्यादा इसमें खास फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात, जब आप तार बाँस पे लगाते हैं तो आपका प्रोडक्शन जो है ज़मीन वाले टमाटर की अपेक्षा लगभग 1.5 से 2 गुना हो जाता है और आपकी फसल लंबी चलती है। मान लीजिए ज़मीन पे आपने लगाया हुआ है और बारिश हो गई हल्की सी भी, तो आपकी फसल बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, 1-2 महीने में पूरी फसल आपकी चौपट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको आप मैनेज कर सकते हैं, इसको आप बहुत लंबा खींच सकते हैं। जब आप इसका देखरेख करेंगे तो ये 3-4 महीने आप चला सकते हैं इसकी हार्वेस्टिंग। तो कभी ना कभी आपको रेट तो अच्छा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो सब ज़मीन वाले हैं वो जो टमाटर ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि अभी 10-15 दिन के बाद जो तार बाँस वाले टमाटर हैं वही बचेंगे। बाकी ज़मीन वाले जो टमाटर हैं जहाँ शिवपुरी की साइड में, वो सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको रेट में थोड़ा सा उछाल देखने को ज़रूर मिलेगा, भले ही वो 50 रुपये कैरेट का हो या कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा सा उठाव ज़रूर होगा। दूसरे अभी जो ये जो आप लगाते हैं ज़मीन पे, ज़मीन वाले में आपको तोड़ाई में भी बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पर लाइन से लगे हुए हैं तो इनको तोड़ाई में करना बहुत आसान है, स्प्रे करना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप ज़मीन पे लगाएंगे तो उसमें आपको बचा के चलना पड़ेगा बार बार, तो वो भी बहुत समस्या होती है, उसको मैनेज करना बहुत दिक्कत होता है। ये देखिए हिमशिखर का जो टमाटर होता है वो इस तरीके से एकदम रेड हो जाता है। अब ये देखिए टमाटर छोटा सा है, ये पहले से टूट के गिर गया है किस तरीके से, और ये एकदम लाल हो गया। लेकिन ये हार्ड है, बिल्कुल बहुत टाइट है, एकदम टाइट है, ये बिल्कुल भी जो है गला नहीं है, इसलिए इसकी उठाव ज़्यादा होता है, ये टमाटर ज़्यादा चलता है हमारे इधर। और जो साहो है वो अभी शुरुआत में चलेगा, लेकिन बाद में जैसे ही उसका टमाटर जो है थोड़ा छोटे छोटे होने लगते हैं इस टाइप के, तब उनका उठाव नहीं रहता है। लेकिन इसमें अगर आप हिमशिखर में अच्छे से मैनेज करेंगे तो ये फल का साइज़ जो है बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। देखिए कलर कैसे किस तरीके से इसमें बहुत अच्छा सेट होता है कलर। तो ये आपको हमने बता दिया, इतना करेंगे तो आपको बहुत अच्छा जो देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप तार बाँस लगाते हैं तो फिर कितना खर्चा आपको आता है। तो जैसे हमारा खेत दोस्तों, ये देखिए आपको ऊपर से दिखा देते हैं एक बार। अभी आज कोहरा बहुत पड़ रहा है और आज है 23 जनवरी। आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो 23 जनवरी है, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो कोहरा है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। पत्तियों पर देखिए ओस किस तरीके से है। तो ऐसे में फसल को पाला पड़ लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको कुछ चीज़ ध्यान भी देनी होती हैं, वो हमने बताया हुआ है आपको। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो हमारे बांस लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो बांस लगे हैं पूरे खेत में, ये 1 एकड़ का खेत है हमारा और इसमें लगभग 550 से 600 बांस लगे हुए हैं। काफ़ी दूरी पे लगे हैं, लेकिन इनके बांस की जो मोटाई है वो बहुत ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये बहुत मोटे बांस हैं और बहुत मजबूत बांस हैं। तो इस टाइप के जो बांस होते हैं वो हमारे यहाँ की हम बात करें तो हमारे यहाँ लगभग 60 रुपये पर पीस के हिसाब से मिलता है। ये 8 फीट की हाइट का रहता है, 8 से 9 फीट का आप कटा सकते हैं। हमने 9 फीट के कटवाए थे, ताकि जब भी हमको नीचे का 1-1.5 फीट जो गड़ा हुआ है वो ख़राब हो जाएगा तो ऊपर का जो है वो फिर नीचे आ जाएगा। तो यह इस तरीके से आप 2-3 साल चला सकते हैं एक बांस को। तो इस टाइप से ये जो है 60 रुपये के आसपास भाड़े सहित यहाँ पर पड़ा था आके। तो मान लीजिए अगर आप बांस लगाते हैं 1 एकड़ में, और तो आपको लगेगा लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये आपका बांस में लगेगा। एक वन टाइम रहता है ये, 2 साल 3 साल चलते हैं आपके बांस, तो ये आपको खर्चा पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने जो लाइनिंग है, ये आपके रो लगी हुई हैं, इनको अगर आपने और घटा दिया, जैसे हमारा ये जो है ये 6-6 फीट पे बने हुए हैं, लेकिन अगर आपने इसको 4 फीट पे कर दिया तो आपके बांस जो है वो 1.5 गुना हो जाएंगे लगभग। मतलब अभी से 600 लगे हुए हैं तो आपके फिर 900 के आसपास टुकड़े लगेंगे, तो आपका खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो लगभग आपका 50 हज़ार खर्चा पहुंच जाएगा सिर्फ बांस का। जो लेबर लगेगा उसमें वो अलग रहेगा। बस यहाँ खेत तक पहुँचने का हम चार्ज बता रहे हैं। हमारे यहाँ हरदोई में, यूपी में जो बांस है वो थोड़ा महंगा रहता है, क्योंकि बहुत दूर से लाना पड़ता है। हमारे इधर बांस की खेती बहुत कम होती है, तो यहाँ बांस महंगा रहता है। और अगर आप टुकड़े छोटे छोटे लेंगे तो वो फिर आपको महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि वो 1 साल में ही ख़राब हो जाएंगे। और मान लीजिए आपने टमाटर लगाया हिमशिखर, तो फिर उसके काम नहीं आएंगे, फिर आपको फसल लेनी पड़ेगी इस टाइप की, जैसे साहो वगैरह। तो ये आपका हो गया बांस का खर्चा जो हमने आपको बताया। अब बात करते हैं तार की। तो तार जो है वो आपको देख लिए हमने यहाँ पर कितने तार लगाए हुए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक ये लगा हुआ है, केन लगे हैं, प्लास्टिक केन जो आता है, एक ये लगा है, एक ये लगा है, एक ये लगा है, और फाइनल ये लास्ट में लोहे का तार लगा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर 4 जो है 3 केन लगे हुए हैं, 1 तार लगा हुआ है, तो टोटल 4 यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये 4 अगर हम नहीं लगाते तो ये क्या है, फसल टूटने का, गिरने का जो है ज़्यादा समस्या रहती है। इसलिए ये इसमें लोड काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ज़्यादा फल लेना चाहते हैं तो आपको उसी हिसाब से फिर इसको मैनेज भी करना पड़ेगा। तो ये जो खर्चा है, ये जो केन का खर्चा है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम तार लगाते तो तार जो है बहुत ज़्यादा लगता। हमने सिर्फ सिंगल ये तार लगाया था।
अपने के पूरे खेत में, तो ये लगभग लगा था 60 किलो के आसपास। तो मान लीजिए 60 किलो जो तार है हमारे यहाँ 90 रुपये मिलता है, तो लगभग 5,5400 रुपये का मात्र ये एक बार में तार लगेगा। तो इस तरीके से अगर हमको 4 बार हम तार लगाएंगे तब तो बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा, मतलब 4 गुना तार लगने वाला है। तो 4 गुना का मतलब है कि आपका लगभग 2.5 से 3 कुंटल 4 कुंटल तक तार लग जाएगा। तो ऐसे ये, जबकि ये थोड़ा पतला वाला तार है, अगर थोड़ा इससे मोटा तार लेंगे तो बहुत बड़ा खर्चा होगा। और इसको बाद में निकाल के रखना, इसमें जंग भी लग जाता है, तो इसलिए हमने इसको अभी अवॉइड किया है। यहाँ पर ये केन इस्तेमाल किए हैं। अब आपको दिखाएंगे कि ये ख़राब होते हैं या नहीं ख़राब होते हैं, अगली फसल में हम यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो आपको हम बताते रहेंगे। तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल लगा हमको, और इसका जो खर्चा आता है वो बहुत कम आता है। अगर हम तार लगाते हैं यहाँ पर 3 कुंटल तार, तो लगभग हमारा 30,000 का बढ़ता जाके। और इस तरीके से ये जो है ये मात्र 3 से 4,000 रुपये में आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, पूरे खेत में लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको चुना। अब ये खर्चा जो आता है, मान लीजिए आपने बंधाई की, यहाँ पर तार में अगर बंधाई करेंगे तो बहुत बड़ा खर्चा होगा। तार की बजाय अगर केन का इस्तेमाल करेंगे, कई केन आते हैं, एक काला वाला भी आता है, तो वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका बंधाई का खर्चा थोड़ा सा डाउन होगा, और उसको आप अगली बार भी इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब 4-5 हज़ार रुपये तो आप मान चलिए कि आपका खर्चा लगेगा। साथ में जो सुतली है उसका भी खर्चा बहुत ज़्यादा आने वाला है। सुतली का खर्चा आप एकड़ के हिसाब से माने तो लगभग हमारी सुतली जो है अब तक 50 किलो के आसपास लग चुकी है, और आगे कितनी लगेगी वो अब हम आगे बताएंगे आपको। क्योंकि हमारी 50 किलो इसलिए लगी है कि इधर जो है वो 4 बंधाई हो चुकी हैं, ये देखिए हाइट इसकी काफ़ी ऊंची जा चुकी है। और जो उधर लगा हुआ है आधे से कम खेत में, वो साहो लगा हुआ है। साहो है 2-3 कुंड अभिलाष के हैं, तो उधर बंधाई का खर्चा थोड़ा कम होता है, उसकी हाइट कम रहती है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा खर्चा कम हुआ है। वहाँ तार का भी खर्चा कम हुआ है। और अगर आप पूरे खेत में ये लगाते हैं हिमशिखर, तो आपको खर्चा तो बहुत बढ़ने वाला है। तो अगर ये तार बांस वाला जो है रहता है टमाटर, उसमें अगर इतने फ़ायदे ना हो, जैसे आपको उन्होंने पहले फ़ायदे बताए हैं, अगर रेट अच्छा ना मिले, 50 रुपये 60 रुपये अगर कैरेट एक्स्ट्रा ना बिके, तो फिर कोई लगाएगा भी नहीं। दूसरी बात, ये अगर लॉन्ग समय तक चलेगा तो कभी ना कभी हमको अगर रेट अच्छा मिल गया 400-500 रुपये कैरेट का, तो उतने में खर्चा जो आपने लगाया है वो निकल आएगा, और मैनेज करना आसान रहता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं दोस्तों। अगर आप इतना सब कुछ जानने के बाद, भले ही छोटे किसान के लिए, हाँ मानते हैं कि छोटे जो किसान होते हैं किसान भाई, उनको लगाने में दिक्कत होता है, क्योंकि इतना रुपया इकट्ठा करना पहले वो बहुत ही दिक्कत की बात होती है। और एक बार में अगर आपने इतना पैसा लगा दिया, उसके बाद फसल ने साथ नहीं दिया, या फिर कोई बीमारी आ गई, या फिर मंडी में रेट जैसे अभी चल रहे हैं, बहुत ख़राब रेट चल रहा है, तो ऐसे में क्या वो किसान भाई करेंगे, क्या उससे कमा पाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी कैपेसिटी है, आप इतना रिस्क ले सकते हैं, तभी ये फसल करें। अन्यथा आप ये फसल करना चाहते हैं तो थोड़ी एरिया में करें, ज़्यादा एरिया में आपको करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास उतना पूंजी इकट्ठा हो जाए, उसके बाद ही आप टमाटर में तार बांस वाला जो बंधाई वाला खर्चा है वो उठाएं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ अच्छा सा प्यारा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और कोई जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।